राम राम जी सबको। ज्योतिराव फूले उस समय हमारे समाज में पैदा हुए जब कुछ लोगों को लगता था वो पैदा ही इसलिए हुए ताकि उनको एक्सप्लॉइट किया जाए, और कुछ लोगों को लगता था हम पैदा इसलिए हुए क्योंकि हम एक्सप्लॉइट कर पाएं, चाहे वो जात के नाम पे, चाहे वो धर्म के नाम पे, चाहे वो अनटचेबिलिटी के नाम पे, चाहे वो औरतों को इन्फीरियर समझने के नाम पर। और जो बातें ये मैंने कही ना, ये इतनी नॉर्मल थी तब हमारे समाज में कि एक आदमी को यकीन आ गया था कि वो अनटचेबल है, औरतों को यकीन आ गया था कि वो इन्फीरियर हैं। उस समय छुआछूत नॉर्मल मानी जाती थी, बच्चियों की शादी करवाई जाती थी, ये सब कुछ नॉर्मल था हमारे समाज में। शूद्रों को इतना तक लगता था कि अगर उनको कोई अपर कास्ट वाला टच करे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अपर कास्ट वालों को नहीं, उनको ये लगता था कि मेरा ही धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मतलब देखो उनके दिमाग में इस जातिवाद ने क्या भर दिया था कि उनका साया किसी अपर कास्ट वाले पे नहीं पड़ सकता, किसी को टच कर दे तो उनका खुद का ही धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये कैसा धर्म था? जातिवाद ने कितना बदनाम किया हमारे सनातन धर्म को, और आज भी कुछ लोग जातिवाद का समर्थन करते हैं। अभी सोचा है आपने उन्हें कैसा लगता था? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक दलित हूं, अगर मैं किसी अपर कास्ट वाले को टच करूं तो मुझे ही लगेगा कि मुझे पाप लगा। उस आदमी को टच करने से पाप लगना था? मुझे क्या पाप लगना था? अगर मैं आपको टच करूं, अगर हैंड शेक करें हम, क्या मुझे पाप लगेगा? मतलब कॉमन सेंस है, नहीं लगेगा। लेकिन इतना उन लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया, इतना नीच समझा जाता था उनको, कि उनको खुद भी यकीन आ गया था कि हम शायद है ही नीच, हम शायद है ही अनटचेबल। किसी को छूने से उन्हें यह लगता था कि मुझे पाप लगेगा। उन्हें लगता था कि मैं मंदिर नहीं जा सकता। उन्हें लगता था जहां अपर कास्ट वाले पानी पीते हैं वहां मैं नहीं पी सकता, अगर मैं पीऊंगा तो वो नदी, वो कुआं पोल्यूटेड हो जाएगा। मैं एजुकेशन हासिल नहीं कर सकता, एक औरत एजुकेशन हासिल नहीं कर सकती। मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी। हमारे बड़े बड़े विद्वान जो खुद को ब्राह्मण कहते थे, वो अपने बच्चियों को पढ़ने नहीं देते थे। अगर औरतें या छोटी जाति वाला इंसान पढ़ाई कर ले तो उन्हें पाप लगेगा, ऐसी सोच थी। और इससे उन लोगों का धर्म भी भ्रष्ट होएगा। और ऐसी सोच क्यों थी? जस्ट बिकॉज ऑफ जातिवाद, कास्ट सिस्टम। और ये जातिवाद और कास्ट सिस्टम अपर कास्ट वाले चाहते थे कि ये जो सिस्टम है ये बना रहे, क्योंकि उन्हें एक्सप्लॉइट करना था। देखो मैं कहता हूं आपको कि अगर कोई भी इंसान कास्ट सिस्टम को मानता है वो रियल सनातनी हो ही नहीं सकता। हमारे धर्म में कास्ट सिस्टम है ही नहीं, ये तो बस लोगों ने बनाया अपनी भलाई के लिए। खुद उनने डोमिनेट करना था, खुद उनने राज करना था, खुद उनने टॉप पे रहना था, इसलिए उनने जातिवाद बनाया। जैसे हमने सुना कि फूले मूवी की सेंसर बोर्ड के द्वारा कुछ क्लिप्स हटा दी गई है क्योंकि ये कुछ समाज के लोगों के लिए अच्छी नहीं, उन्हें बुरा लगेगा, और कुछ समाज के लोग इस चीज को देख के अच्छा फील नहीं करेंगे। भाई हमें देखने में प्रॉब्लम है, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं उन लोगों के साथ ये सब कुछ हुआ है? और कुछ जगह आज भी लोग जातिवाद चाहते हैं, आज भी लोग सनातन धर्म को जाति के नाम पे बांटते हैं। महात्मा फूले ने तब लड़ाई लड़ी ना जब औरतों को इन्फीरियर समझा जाता था। उन्हें पता था कि हमें आज़ादी कैसे मिलेगी जब हमारे समाज का हर एक शख्स शिक्षा हासिल करेगा, तब हमें आसानी से आज़ादी मिल जाएगी। उन्हें ये लगता था। वो औरतों को पढ़ाना चाहते थे, वो बच्चियों को पढ़ाना चाहते थे, वो दलितों को पढ़ाना चाहते थे। औरतों को समझा जाता था कि इनका काम क्या है, बस घर का काम करना और बच्चे पैदा करना, इससे ज्यादा औरतों की कोई इज्जत नहीं थी तब हमारे समाज में। तब ज्योतिराव फूले ने चोरी छुपे जिस तरह हो सके उनने औरतों की एजुकेशन पर काम किया, उन्हें पढ़ाया, और उनकी बीवी सावित्रीबाई फूले हमारे इंडिया की पहली वुमेन टीचर बनी। समाज को इस शूलवीर ने ललकारा कि मैं नहीं मानता तुम्हारी कुप्रथाओं को, मैं नहीं मानता जो तुमने ये जातिवाद बनाया, मैं नहीं मानता औरतों को इन्फीरियर, मैं सबको इक्वलिटी दिला के रहूंगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने समाज से ये कुप्रथाएं खत्म करके रहूंगा, मैं जातिवाद को बर्बाद करके रहूंगा। हमारे समाज में ज्योतिराव फूले ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए। कहा कि यार जाति से कोई इंसान महान नहीं है, कर्म से महान है। उनने साबित किया। आज ज्योतिराव फूले
महात्मा हैं, क्यों हैं? उनके कर्म की वजह से, ना कि उनकी जाति की वजह से। कहा उन्होंने कि औरतें और मर्द बराबर हैं। मैं नहीं मानता मेल डोमिनेंट सोसाइटी को। एक लोअर कास्ट के आदमी को, औरत को, बच्चों को, उन्हें पोल्यूशन माना जाता था कि वो सोसाइटी को, इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। ऐसी सोच थी तब के सो कॉल्ड अपर कास्ट वाले लोगों की। मैं बार बार कह रहा हूँ, कास्ट सिस्टम गलत है। हमारे रिलीजन में कास्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कोई कास्ट सिस्टम को मानता है ना, मैं उसे फेक सनातनी कहता हूँ। जातिवादियों की प्रॉब्लम पता क्या थी? अपर कास्ट वालों की प्रॉब्लम क्या थी? कि एक शूद्र की हिम्मत कैसे हुई तरक्की करने की? एक शूद्र की कैसे हिम्मत हुई औरतों को शिक्षा देने की? एक शूद्र कैसे बात कर रहा है कि जातिवाद को खत्म कर दिया जाए? एक शूद्र कैसे बात कर रहा है कि हमारे समाज में सब बराबर है? ये प्रॉब्लम थी जातिवादियों की। कुछ लोगों को लगता है कि ज्योतिराव फूले ने, महात्मा फूले ने सिर्फ अपने ग्रुप या सिर्फ शूद्रों के लिए काम किया। नहीं, उनने हमारे समाज के लिए काम किया, हर रिलीजन के लिए काम किया, हर इंसान के लिए काम किया। उनने कहा कि शिक्षा पे हर किसी का हक है, हर किसी को शिक्षा लेनी चाहिए, चाहे वो औरत है, मर्द है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, हर किसी का शिक्षा पे हक है। उनके रिफॉर्म्स से हर जाति, हर रिलीजन, हर इंसान को बेनिफिट मिला है। सोचो, अगर वो उस टाइम पे हमारे समाज में रिफॉर्म्स नहीं लाते, औरतों को शिक्षा नहीं मिलती, जातिवाद आज भी होता। आप इमेजिन कर सकते हो कि आज का हमारा समाज कैसा होता? जस्ट इमेजिन करो, आज भी हमारे समाज में अगर कास्ट सिस्टम होता, औरतों को पढ़ाई का हक नहीं होता, आज हमारा युगांडा से, बुरुंडी से बुरा हाल होता, पाकिस्तान से ज्यादा बुरा हाल हमारा होता। वो सबके लिए भलाई का काम कर रहे थे ना, लेकिन उन्हें क्या सुनना पड़ता था? भगवान के विधान को मत ललकार शूद्र फूले। जो सो कॉल्ड अपर कास्ट वाले थे, उन्हें लगता था एजुकेशन पे सिर्फ हमारा हक, प्रॉपर्टी पे सिर्फ हमारा हक, मंदिर जाने पे सिर्फ हमारा हक, अच्छा खाना खाने पे सिर्फ हमारा हक, अच्छे कपड़े पहनने पे सिर्फ हमारा हक। एक शूद्र पैदा ही हुआ है एक्सप्लॉइट होने के लिए। उन्हें ये लगा करता था लोअर कास्ट वाले सिर्फ इनकी सेवा करें। ऐसी सोच थी हमारे समाज में तब की। अगर एक छोटी जाति वाला मंदिर जाए, कुएं से पानी पी जाए, नदी से पानी पी जाए, एजुकेशन हासिल कर जाए या कोशिश तक करे, तो उसका मार मार के बुरा हाल किया जाता था। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कितने बुरे हाल हुआ करते थे लोअर कास्ट वालों के। और आज हम उन्हें, अगर रिजर्वेशन मिल रही है तो आज हम उन्हें रिजर्वेशन के नाम पे गाली दे रहे हैं। और अब कुछ लोगों को पता क्या लगेगा, जो ज्योतिराव फूले थे उनकी लड़ाई ब्राह्मणों से थी या अपर कास्ट वालों से थी। तो है ही, उनकी कभी लड़ाई ब्राह्मणों से नहीं थी, बल्कि बहुत सारे अपर कास्ट वालों ने महात्मा फूले का साथ दिया है, उनकी लड़ाई में उनके साथ रहे हैं। जो समझते थे ना रियल सनातन धर्म को, उनने उस फूले का साथ दिया है। लेकिन जो जातिवादी थे, जो कास्ट सिस्टम को मानते थे, बस उनने साथ नहीं दिया है। उनकी लड़ाई कुप्रथाओं से थी, उनकी लड़ाई जातिवाद से थी। जो वुमन को इंफीरियर मानते थे, उन लोगों से थी। उनकी लड़ाई कभी किसी ब्राह्मण से, किसी और कास्ट वालों से कभी उनकी लड़ाई नहीं थी। उनकी लड़ाई हमारे समाज की प्रॉब्लम से थी। हमें इस बात को समझना होगा। महात्मा फूले के रिफॉर्म की वजह से आज हमें बहुत कुछ मिला है। अब हम मूवी की बात करते हैं। आखिर ये मूवी है कैसे? मैंने मूवी देखी और मैं रिकमेंड करता हूँ आपको, आप भी ये मूवी ज़रूर देखें। इस मूवी को मैं 10 में से 10 नंबर देता हूँ। ये मूवी आपको इंस्पायर करेगी, मोटिवेट करेगी, आपको अपनी रियल हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। आप लोग इस मूवी को देखने के बाद, अगर आपके मन में जातिवाद होगा, आप कास्ट सिस्टम पे बिलीव करते हो, तो शायद बहुत असर पड़ेगा उस चीज़ पे। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा 100% ये मूवी देखो, इस मूवी को सुपर हिट बनाओ। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, इस मूवी को टैक्स फ्री बनाओ। ये हमारे हर हिंदुस्तानी भाई ने, बहन ने, हर इंसान ने देखनी चाहिए। भाई क्या एक्टिंग की है एक्टर्स ने। मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं मूवी देख रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं भी एक पार्ट हूँ महात्मा फूले की जर्नी का। मैं भी उनके साथ हूँ, जैसे मैं भी उनके साथ इन सारी कुप्रथाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। मुझे ऐसा फील हुआ। इतनी तकड़ी मूवी बनी, इतनी जबरदस्त मूवी है, सुपर से ऊपर ये मूवी है। सावित्री बाई फूले का एक डायलॉग है जो मुझे याद है, शायद हमेशा याद रहेगा।
ये डायलॉग कुछ ऐसा है, विधवा होना भाग में है, गंजा होना नहीं। मतलब कोई विधवा हो जाती थी ना, उसे गंजा कर दिया जाता था, वो दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। महात्मा फूले ने कहा कि एक विधवा भी दूसरी शादी कर सकती है। ऐसे थे हमारे महात्मा फूले। मुझे नहीं पता वहाँ उस टाइम के जो अपर कास्ट वाले थे, जो जातिवाद को मानते होंगे, वो कितने महान थे, उनको कोई जानता भी है कि नहीं। पर लेकिन जब तक ये दुनिया रहेगी ना, महात्मा फूले को हर कोई जानेगा। और ये सिर्फ मूवी नहीं, हमारे देश की हिस्ट्री है, जो हम हर एक इंसान को देखनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। इस मूवी पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। जाइए देखिए इस मूवी को, सक्सेसफुल बनाइए और ज़्यादा लोगों को कहिए इस मूवी को देखिए। हमारे समाज में जो बचा कुचा सोशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है ना, वो भी आ जाएंगे। अगर आप लोग समझोगे ना, तो हमारे समाज से जो बची कुची कुप्रथाएं हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। अगर आपने ये मूवी देखी, आप कम से कम खुद को, अपने आप को खुद ही शाबाशी दो, वेल डन, आप इतनी अच्छी मूवी के पार्ट बने। एनिमल जैसी मूवी, जानवरों जैसी मूवी तो दुनिया देखती है, बट आपने इस मूवी को सपोर्ट किया। इस बात के लिए आपको अपने आप पे गर्व फील होना चाहिए। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे अच्छी मूवी देखी, मुझे इस बात पे प्राउड है। और आखिर में आपसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आओ सब मिलकर ज्योतिराव फूले के सपने को सच बनाएं, जहाँ कोई जातिवाद ना हो, कोई मेल डोमिनेंट सोसाइटी ना हो, वो मैन सबको इक्वल माना जाए, जहाँ किसी को इन्फीरियर ना माना जाए, चाहे कास्ट के नाम पे, जेंडर के नाम पे, हर एक इंसान इक्वल हो। आओ मिलकर ऐसा समाज बनाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।